नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। वैश्विक महामारी कोरोना दिन प्रतिदिन खतरनाक होती जा रही है। आए दिन कोरोना वायरस की चपेट में आकर लोग असमय मौत के शिकार हो रहे हैं। सबसे अधिक मौतें शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी से हो रही है। अगर आपके शरीर में कोरोना के लक्षण दिखें तो घर में दवा खाकर ना रहें, जल्द ही डॉक्टर से जांच कराएं। ये कहना है धनबाद के जाने माने सदर अस्पताल कोविड नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह का। 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ धनबाद के जाने माने डॉक्टर और सदर अस्पताल के कोविड इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार सिंह होंगे। जी हां, डॉक्टर राजकुमार सिंह जो प्रतिदिन कोविड मरीजों का सेवा कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके कैंपस में आने वाले मरीजों के परिजनों को लगातार कोविड के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में भी वो लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम खड़े हैं धनबाद के सदर अस्पताल कोविड वार्ड के सामने। जी हां, जिनके इंचार्ज खुद धनबाद के जाने माने डॉक्टर राजकुमार सिंह हैं। कोविड को लेकर जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही है, लोग घरों पे ही उपचार करवा रहे हैं और जब स्थिति बिगड़ती है तो वो अस्पताल की ओर रुख करते हैं। तो ऐसे में क्या कहना है धनबाद के जाने माने डॉक्टर राजकुमार का, आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, 99 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सर कि आरटीपीसीआर से मरीज जो है वो जांच तो करा रहे हैं, लेकिन उसे नेगेटिव कहा जा रहा है, वो पॉजिटिव नहीं पाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सीटी स्कैन पे जा रहे हैं तो उन्हें पॉजिटिव कह दिया जा रहा है कि आपका लंग्स अफेक्टेड हो चुका है। इसका क्या वजह मानते हैं? आखिर क्यों जांच में पता नहीं चलता? देखिए, जो मेरा पहला स्टैंड जो था उसमें ये था कि जो भी पेशेंट था उसको सर्दी खांसी लेकर आता था, और जब भी हम लोग नज़ल स्वैब लेते थे या ओरल स्वैब लेते थे तो उसमें हमेशा हम लोग को स्वैब के साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी पता चलती थी। लेकिन ये जब से सेकंड स्ट्रेन आया है, इसमें हम लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये वायरस लंग्स को सीधे इफेक्ट कर रहा है। और इसमें क्या होता है कि जब आपका बॉडी, जब एक बार वायरस एंटर कर जा रहा है बॉडी में, उसमें लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, तो 3 से 4 दिन बाद उसको फीवर स्टार्ट हो रहा है। और फीवर स्टार्ट होने के बाद वो सारा सिम्टम्स स्टार्ट हो जा रहा है, फीवर आना, लूज मोशन होना, वीकनेस, और तब सर्दी खांसी हो रहा है। तो इसमें लोगों को सचेत रहना होगा, सब एकदम अच्छे से सचेत रहें कि जहाँ भी पेशेंट को बुखार और सांस लेने में दिक्कत ये आता है सिम्टम, तो तुरंत अस्पताल की तरफ रुख करें। और घर में लोगों से नम्र निवेदन है कि घर में एकदम इलाज ना करें। अक्सर लोग घर में अपना पल्स ऑक्सीमीटर खरीद कर लेकर आ रहे हैं, देख रहे हैं सिचुएशन, हाँ इतना ठीक है, 95 है, 96 है, पेशेंट को फीवर है, फिर भी घर में रख रहे हैं। तो अभी जो भी वायरस है वो पहले उसका जो भी स्टार्टिंग है वो हमेशा फीवर लेकर सिम्टम्स आ रहा है। पिछली बार था सर्दी खांसी था, लेकिन अभी फीवर लेके ही आ रहा है। और फीवर लेकर आने का मतलब, जब हम लोग HRCT वगैरह करा रहे हैं तब तक पता चल रहा है कि मतलब कि लंग्स को अच्छे बुरी तरीके से इफेक्ट कर चुका है। तो इस चीज़ के लिए हमेशा लोगों से यही है निवेदन है कि आप लोग घर में एकदम ट्रीटमेंट नहीं, कि जैसे फीवर होता है आप पेशेंट को लेकर डॉक्टर से परामर्श लें या फिर किसी अस्पताल में उसको भर्ती कराएं। सर, अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोविड मरीज जो भी आ रहे हैं उनका लंग्स काफी अफेक्टेड हो जा रहा है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जा रही है, तो आखिर आप क्या वजह मानते हैं कि लंग्स इतना अफेक्टेड होने के बाद लोगों को पता चल रहा है कि इन्हें कोरोना है? पहली लहर जो आई हुई थी उस पे ये देखा जा रहा था कि जब सांस लेने में प्रॉब्लम हो या गला में कुछ रुकावट पता लग रहा था तो लोग अस्पताल की ओर रुख कर रहे थे। लेकिन अभी स्वस्थ नजर आ रहे हैं और इसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 92-93 बताया जा रहा है। इसी को लेकर कई मरीज हंगामा भी कर रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से मेरे पेशेंट की जान गई है। 92%, 93% उनका ऑक्सीजन लेवल था और अचानक आधा घंटे के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो वो डॉक्टर पे भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें हमेशा यही हो रहा है कि बार बार हम लोग बता रहे हैं कि अगर मरीज को जहां भी फीवर का कंप्लेन आए तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले। पहले वाली कंडीशन दूसरी थी, अभी की कंडीशन दूसरी है। अभी वायरस आपका डायरेक्टली लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है और जब तक संभलने का मौका मिल रहा है तब तक वो लंग्स को इन्फेक्ट कर दे रहा है। तो जहाँ भी फीवर का, जहाँ भी थोड़ा सा भी सिम्टम्स आ रहा है, फीवर छोड़ दीजिए, अगर सर्दी खांसी भी है तो कम से कम आप डॉक्टर से एक बार परामर्श तो लें। ये नहीं कि घरेलू नुस्खा घर में रख रहे हैं, ठीक है अभी तो मेरा सिचुएशन 90 है, बाद में जाएंगे। अब पता चला कि 90 है,
दिखा रहा है, उसके आधे घंटे बाद सडनली डिटोरिएट करना स्टार्ट कर दे, तब वो लोग अफरा तफरी करके हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और पैनिक कंडीशन में पहुंच रहे हैं। तब अगर कुछ पेशेंट को होता है तो लगता है कि नहीं, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा कहीं भी नहीं है। सारे डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर्स अलर्ट मोड में हैं। जहां भी जिसको जैसे भी ट्रीटमेंट करना है वो सारे ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का वो फॉलो कर ही रहे हैं। तो इसमें लोगों को अपने में खुद में थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी नहीं, देखिए, मैन पावर की कमी नहीं है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सब लोग अपने तन मन से लगे हुए हैं। कहीं से भी किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लोग जो है सर वो घरेलू नुस्खा पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जिस तरह से बात चल रही है कि कपूर, लौंग कोई पुड़िया में बना ले और उसको सूंघते रहे, तो इससे आपके अंदर जो बलगम जमा हुआ है शरीर के अंदर वो निकल जाएगा। लोग गर्म पानी का भाप लगातार ले रहे हैं, तो इससे क्या लोगों को राहत मिलेगा या इससे नुकसान हो? देखिए, जो भी घरेलू नुस्खा है आप यूज़ कीजिए, जैसे यूज़ करना है, लेकिन हम लोग यही आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम डॉक्टर से परामर्श लीजिए या किसी डॉक्टर के अंडर में रहिए। और जो आपका घरेलू नुस्खा है वो तो करते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के परामर्श के आप लोग कुछ भी नहीं कि घर में बैठकर अपने से इलाज कीजिए। बाद में समय आएगा, आप लोग जो इलाज करना है जैसे करना है करते रहिए, लेकिन पहले आप डॉक्टर से ही परामर्श कीजिए। सर, अभी जिले की क्या स्थिति है? अगर हम बेड, आईसीयू बेड की बात करें या ऑक्सीजन बेड की बात करें? देखिए, हमारे जिले में पर्याप्त संख्या में बेड भी है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी है। आईसीयू अभी हमारे यहाँ सदर में 60 बेड का आईसीयू भी स्टार्ट हुआ है। हमारे पीएमसीएच कैथलैब में जो 30 बेड था उसको भी इंक्रीज करके 50 बेड किया गया है। तो बेड की उपलब्धता हमेशा है हमारे पास, ऐसी नहीं है कि कहीं से भी किसी भी तरह की परेशानी है बेड के लिए। बेड, ऑक्सीजन और सारे मेडिसिन, ये सारे के सारे चीज़ है हमारे यहाँ। इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कोताही नहीं है। लोग पैनिक की स्थिति में मत आए, हम लोग सक्षम हैं, हम लोग तैयार हैं और सजग हैं। लेकिन जो लोग करते हैं सर वो मोबाइल से ही संपर्क करना चाहते हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि हम डॉक्टर साहब से बार बार फोन करते रहे जानकारी लेने के लिए कि बेड खाली है या नहीं, हमारे पेशेंट को वहाँ एडमिट हो सकता है कि नहीं, लेकिन कोई भी अधिकारी या डॉक्टर जो है उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, जिसके कारण स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाए। देखिए, जो भी डॉक्टर हमारे यहाँ पे जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आप जो डॉक्टर आईसीयू में है पीपी किट पहने रहते हैं, उनका मोबाइल बाहर रहता है या मोबाइल अंदर जेब में भी रहता है, तो निकालने में उस समय सक्षम नहीं रहते हैं। और अभी लोगों से यही मेरी नम्र निवेदन है एकदम कि भाई डॉक्टर्स को फ़ोन मत कीजिए। जिला प्रशासन सभी चीज़ के लिए, बेड मैनेजमेंट के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए सारा नंबर जारी किया हुआ है। 24/7 कंट्रोल रूम चल रहा है, तो एकदम आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ना कि पर्सनली किसी डॉक्टर्स के नंबर पे। डॉक्टर्स के नंबर पे कीजिएगा, अभी कोई भी लोग अभी फ़ोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो सब कोई ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। रिसीव करना अभी एकदम संभव नहीं है। आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कंट्रोल रूम में लोग इसी काम के लिए बैठे हुए हैं, 24/7 बैठे हुए हैं, और सारा का सारा नंबर जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। तो उस पर संपर्क करें और वहाँ से लोगों को डायरेक्शन दिया जाता है, क्योंकि उनके पास सारा का सारा सूचना उपलब्ध रहता है कि किस बेड में कितना, किस हॉस्पिटल में कितना बेड खाली है, कौन सा हॉस्पिटल भरा हुआ है, तो सारा चीज़ उनको जानकारी है। तो कृपया करके वहाँ फ़ोन करें। पर्सनली किसी भी डॉक्टर को फ़ोन कीजिएगा तो अभी कोई भी डॉक्टर इस सिचुएशन में नहीं है कि आपका फ़ोन रिसीव करें या फ़ोन पे जानकारी दें। अगर इतनी ही इमरजेंसी है तो पेशेंट को डायरेक्टली लेकर हॉस्पिटल पहुंचिए, ना कि डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। अगर डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिएगा, मगर मैं बोलता हूं कि एक बेड खाली है, तो मैं आपका वेट नहीं कर सकता। मेरे पास जो दूसरा मरीज आएगा मैं उसको ले लूँगा। अभी सिचुएशन ऐसी है। तो कृपया करके किसी भी डॉक्टर्स के फ़ोन पे संपर्क मत करें। जो जिला प्रशासन से नंबर जारी किया गया है उस पर ही संपर्क करें। सर, अभी जो मौसम जिस तरह से बदल रहा है, शाम होते ही 3 बजते ही बारिश शुरू हो जा रही है, तो इससे भी क्या नुकसान है लोगों को सर? देखिए, इससे है, मतलब नुकसान क्या, इससे लोगों को जो जनरल फ्लू जो होता है वो भी अभी साथ में है। लोगों को सर्दी खांसी ये सारा कुछ भी अभी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रीटमेंट नॉर्मल ट्रीटमेंट हो अपना लें, लेकिन
अगर जहां भी कोविड का जरा सा भी असर दिखता है, या तो जांच के क्रम में या सिम्टम्स दिखाई पड़ा, अब सभी हॉस्पिटल्स को ये डायरेक्शन जारी किया गया है, जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं, कि आप लोग सिम्टम्स के साथ भी अगर जाते हैं तो आपका एडमिशन होगा। रिपोर्ट आपके पास रहे नहीं रहे वो कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ अगर सिम्टम्स है, दम फूलना हो, फीवर है, तो उस पर भी सभी पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है। सर मेरा अंतिम सवाल, व्हाट्सएप फेसबुक पर एक मैसेज ट्रेंड कर रहा है कि 5G का ट्रायल हो रहा है, जिसका रेडिएशन निकल रहा है, जिसके कारण लोगों का मुंह सूख रहा है और सांस में जो प्रॉब्लम आ रही है इसी वजह से, तो आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, अभी इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन या कोई भी ऐसा कुछ हम लोग के सामने नहीं आया है, तो हम लोग इसको ऑफिशियली कहीं से भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुंह सूखना, जनरल पब्लिक है, मुंह सूखना या एकदम ड्राई हो रहा है, तो उसका कारण कई हो सकता है। अभी लोग मैक्सिमम टाइम मास्क यूज़ करते हैं, तो उससे ये समस्या थोड़ी बहुत होती है। इससे रेडिएशन से लेके चाहे जो भी है 5G वाला, उससे अभी तक हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का साइंटिफिक या कहीं से कोई भी इससे रिलेटेड कोई खबर हमारे पास नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे धनबाद सदर अस्पताल कोविड इंचार्ज के डॉक्टर राजकुमार सिंह, जिनका साफ तौर पे मानना है कि अगर आपका कोरोना का सिम्टम आपके शरीर में दिखता है तो आप घरों पे उपचार ना करवाएं, बल्कि सीधे अस्पताल के ओर जाएं और डॉक्टर से सलाह लें। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान जा सकती है, तो इसलिए लापरवाह ना बने, डॉक्टर की सलाह लें और तुरंत अस्पताल की ओर रुख करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर आपको सदर अस्पताल या जिला में किसी भी जगह बेड चाहिए तो आप डॉक्टरों को फोन ना करें, बल्कि जो गाइडलाइन दिया गया है जिला प्रशासन का उसका फॉलो करें और अपने पेशेंट को अस्पताल की ओर लेकर आए, ताकि उनका सही समय पर इलाज हो सके। साथ ही 99 न्यूज भी आप सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि जब भी आप घर से निकले तो हाथों को सैनिटाइज करके निकले, चेहरे पे मास्क लगा के निकले, और अगर आप दवा दुकान में जाते हैं तो 2 गज की दूरी बना कर रखें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपको सुरक्षित और स्वस्थ रख सकता है। तो अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, कल फिर किसी हम डॉक्टर से आपको करवाएंगे रूबरू। नमस्ते। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।